चलने के बाद भी अगर आप पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो आपका रसूख तो है श्रीमान। इसके लिए फिर से आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। मैं को चेचिस नंबर दूंगा, ये सुदामा दलाल को ले जाए पुलिस उठा के। फिर आज तक छाती ठोक के कह रहे हैं अगर गलत खबर दिखा रहे हैं तो बोलिए ना, किसी को न्यायालय के शरण में चला जाए या पुलिस में चला जाए। परसों जो मीटिंग हुई है दलालों की डीटीओ साहब के साथ, जो मीटिंग लगातार चल रही है प्रोग्रामर दुबे और उनके चमचा बेलचा के साथ, आज से कल तक ऑपरेटरों का ट्रांसफर होने वाला है। पहला इनका पसंदीदा जिला है मुजफ्फरपुर, जहां पे ये सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा गैंग वहां पे जाए और उस कार्यालय मुजफ्फरपुर कार्यालय को भी बेच के किसी तरह चाट जाए। भैया 23,000 24,000 कमाने वाला ऑपरेटर सगुना मोड़ के अगल बगल में 80 लाख 85 लाख का फ्लैट खरीद के रह रहा है। जो न्यूज चल रहा है, अरे नहीं लगता है श्रीमंत, केस ही हम पे कर दीजिए ना। तो सब आज आपको फिर कह रहे हैं, आपकी एक महिला ऑपरेटर है, गौर से सुनिएगा, बोलिएगा तो कैमरा लेके आएंगे और सामने में डेमो देंगे। नमस्कार, देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ धीरज परासर। आज 3 मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मुद्दा होगा जिला परिवहन कार्यालय पटना, जिला परिवहन कार्यालय में बैठे हुए ऑपरेटर और प्रोग्रामर, उनके ट्रांसफर किया, और तीसरा किस तरीके से देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज की खबर पे प्रिंट मीडिया ने मुहर लगा दी है, वो भी। पहले शुरू करते हैं जिला परिवहन कार्यालय पटना में। मैं बार बार आपको कहता रहा हूं कि जिला परिवहन पदाधिकारी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया होगा। हमारे गृह जिले बेगूसराय में भी हो रहे, आज तक उन पे कोई उंगली नहीं उठा। आखिर पटना आने के बाद ही यह उंगली क्यों उठ रहा है? और जब वाहन कोषांग का देखिए, बहुत दिनों से उन्होंने अपने समकक्षियों को या अधिकारियों को मिला के रखा, जिनसे आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। खैर नहीं हुई, ये विभाग का काम है, ये डीटीओ साहब का काम है, इससे मेरा कोई लेना देना है नहीं। लेकिन वाहन कोषांग में जब दलालों के माध्यम से अवैध उगाही का प्रयास किया गया या अवैध उगाही करवाने की कोशिश की गई या उसके साथ मीटिंग करवाया गया या वाहन कोषांग में दलालों का इन्वॉल्वमेंट रहा, तो इस पे जिलाधिकारी पटना से देशवार न्यूज ने समय मांगा था, देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज ने समय मांगा था, और जिलाधिकारी महोदय ने समय दिया। जब उनके ऑफिस से फोन आ चुका है कि आपको जल्दी समय दिया जाएगा, फिर जिला वाहन कोषांग पे जो दलाल वहां पे बैठे हुए थे, उनका सारा बात, उनकी सारी चर्चा, सारा फुटेज जिलाधिकारी पटना को दिया जाएगा। और उन्होंने संज्ञान ले भी लिया है, मेरे पास बार बार सूचनाएं आ रही हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है। इसके लिए जिलाधिकारी पटना को धन्यवाद है सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि वो जिला परिवहन कार्यालय पटना, जो जिसको डीटीओ ऑफिस पटना हम लोग कहते हैं, वो दलालों का अड्डा है। और इस पे मुहर तब लग गई जब हमारे सूत्रों ने, हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि डीटीओ साहब ने दलालों के साथ एक मीटिंग किया है। मैं बार बार कहता हूं कि ये डीटीओ ऑफिस नहीं, ये दलालों का ऑफिस है, जहां पे दलाल ही सर्वे सर्वा है। और देखिए सौभाग्य बिहार की राजधानी पटना का, देखिए सौभाग्य हमारे बीपीएससी टॉपर जिला परिवहन पदाधिकारी पटना का, देखिए सौभाग्य परिवहन विभाग के अधिकारियों का, देखिए सौभाग्य बिहार का, देखिए सौभाग्य उस पाटलिपुत्रा की धरती का, जहां पे जिला परिवहन पदाधिकारी दलालों के साथ बैठ के एक मीटिंग आहूत करते हैं। कहां एक बीपीएससी टॉपर और कहां एक अंगूठा छाप दलाल। सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक मीटिंग किया और मीटिंग में क्या निकला, जिला परिवहन पदाधिकारी पटना, आपसे निवेदन है कृपया ये बताइएगा। आपके द्वारा जो मीटिंग आहूत की गई उसमें निकला क्या, ये बताइएगा आप। भ्रष्टाचार में नाक तक इतने डूब गए ना कि थोड़ा सा अगर आप और डूब जाइएगा, आप मतलब आपका चेयर, पर्सनली आप नहीं, अगर आप थोड़ा सा और डूब जाइएगा तो समझिए कि पूरा का पूरा डीटीओ ऑफिस गर्त में तो था ही, गर्त में तो है ही पटना का, गर्त में और चला जाएगा। अब आपके सीनियर लोगों ने आप पे कार्रवाई नहीं की, वो उनका मामला है। मैं अभी भी आग्रह उनसे करता हूं, मैं अभी भी निवेदन उन सबों से कर रहा हूं कि कृपया इस भ्रष्ट जिला परिवहन पदाधिकारी पे कार्रवाई कीजिए। और सोचिए ना, दुर्भाग्य, अब मैं दुर्भाग्य कहूंगा, एक बीपीएससी टॉपर, इतने अच्छे अधिकारी, वो दलालों के साथ मीटिंग करते हैं, दलालों को बोलते हैं कि भैया अब आप क्या क्या, मैं बताऊंगा आपको, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, आप हड़बड़ाइए नहीं। देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज यूं ही बेवजह कुछ नहीं बोलता है, जब तक कि कुछ सबूत नहीं होता है ठोस, तब तक कुछ नहीं बोलता है। इसलिए ना आज तक छाती ठोक के कह रहे हैं अगर गलत खबर दिखा रहे हैं तो बोलिए ना, किसी को न्यायालय के शरण में चला जाए या पुलिस में चला जाए। मेरे पास हर एक चीज का ठोस सबूत है।
और मैं बार बार कहता हूं जिलाधिकारी महोदय पटना से निवेदन भी मैंने किया है, जो परसों जो मीटिंग हुई है दलालों की डीटीओ साहब के साथ, जो मीटिंग लगातार चल रही है प्रोग्रामर दुबे और उनके चमचा बेलचा के साथ, एक फुटेज फिर निकलवाइए ना, देखिए ना क्या मीटिंग चल रहा है। हम कुछ बोले उससे बेहतर है कि डीटीओ साहब खुद बोल दें। और मेरा निवेदन रहेगा जिला परिवहन पदाधिकारी आपसे, धन्य है आप प्रभु, धन्य है आप, धन्य है वो बीपीएससी जिन्होंने आपको टॉपर बना के भेजा। बीपीएससी वाले को क्या पता था कि आप इतने अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन उतने अच्छे अधिकारी नहीं बन पाइएगा। बीपीएससी वाले को कहाँ पता था कि आप जितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। मुझे तो लगता है यही पटना जिला परिवहन कार्यालय है जहां से एक डीटीओ ही निकल के आज बेतिया के जिलाधिकारी बने हुए हैं। हो सकता है कल आप भी जिलाधिकारी बनिएगा, मेरी शुभकामनाएं रहेंगी आपको। लेकिन इस तरीके से दलालों के माध्यम से आप कहीं भी रहिए, देशवा न्यूज आपका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। आपने जो लेखनी से बुरा किया है ना, आपके लेखनी ने जो गलत काम किया है, उससे किसी भी सूरत हाल में श्रीमान पीछा नहीं छूटने वाला, चाहे आप जहां चले जाइए। लेकिन देखिए पटना के डीटीओ का सौभाग्य, पटना जिला परिवहन कार्यालय का वो सौभाग्य देखिए जब एक अधिकारी आज डीएम के पद पे बैठा हुआ है। अगर आपका भी रसूख तो अच्छा है ही, वो तो दिख ही रहा है कि खबर चलने के बाद भी अगर आप पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो आपका रसूख तो है श्रीमान। इसके लिए फिर से आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। ये तो दिखता है अपने अपने बढ़िया अधिकारियों के पास ऐसा सुगंधित चीज रखा है जिसके सुगंध से वो आंख मुंह कान नाक सारा चीज बंद कर लिया उन्होंने, और आप पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जबकि ये सुशासन की दंभ भरने वाली सरकार बिल्कुल एक पॉइंट पे भी खड़ी नहीं उतर रही है। सुशासन 0 सन्नाटा है, दलालों का कब्जा डीटीओ ऑफिस पे है। चलिए डीटीओ साहब आपसे निवेदन रहेगा कि दलालों के साथ मीटिंग में आखिर निचोड़ क्या निकला ये भी बताइएगा आपको, जिससे कि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि डीटीओ साहब ने दलालों के साथ मीटिंग करके बोला है उसको कि या फलाना फलाना जो भी कुछ आप बता दीजिएगा, मैं अपने दर्शकों को बता दूंगा। या आप चाहे तो देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को आमंत्रित कर सकते हैं 1 to 1 करने के लिए, जिससे कि पता लगे कि आपने दलालों के साथ क्या मीटिंग की। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए आज से कल तक देशवा न्यूज या धीरज पराशर बेवजह यूं ही कुछ नहीं बोलता, फिर से समझिए बात को। आज से कल तक ऑपरेटरों का ट्रांसफर होने वाला है, ठीक है। मैं बात करूंगा सिर्फ जिला परिवहन कार्यालय पटना में तैनात ऑपरेटरों की। उसमें से प्रोग्रामर दुबे जी, उसमें से कुछ अधिकारी, एक सोनू जी हैं, एक भूतपूर्व गजल गायक हैं वो, और मैडम है एक, तिवारी बाबा है एक, ठीक ना। और इनके इन सबों का प्रयास क्या है ना, मैं रेट भी बताऊंगा आपको, पर रेट भी बताऊंगा आपको। अब मेरी खबर पे मुहर तब लग जाएगी जब इन लोगों का ट्रांसफर मैं जहां बोल रहा हूं वहां हो जाएगी। तो इन लोगों ने प्रयास बहुत अच्छा किया और लगभग इन लोगों का प्रयास और सेटिंग बिल्कुल सही भी है। अब देखिए ये सारा विंग कहां कहां जाने के लिए आतुर है, ये समझिए। पहला इन लोगों का चॉइस है मुजफ्फरपुर। नोट कीजिएगा हमारे दर्शक, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज यूं ही कुछ नहीं बोलता। डीटीओ साहब आप भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही सूत्रधार हैं सारे के सारे। अब ये 4-5 व्यक्ति जो हैं, मैडम, सोनू जी, उसके बाद गजल गायक जी, उसके बाद तिवारी जी, उसके बाद दुबे जी, ये सब, इन सबों की देखिए पटना को लूट के तो उन्होंने कंगाल कर ही दिया। अब चाह रहे हैं कि जहां हम जाएं वहां भी लूट के कंगाल करें। लेकिन खैर 38 जिला में से आपका 4-5 जिला फेवरेट है, मैं नाम आपको बता दूं। पहला इनका पसंदीदा जिला है मुजफ्फरपुर, जहां पे ये सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा गैंग वहां पे जाएं और उस कार्यालय मुजफ्फरपुर कार्यालय को भी बेच के किसी तरह चाट जाए। दूसरा इनका प्रयास है बॉर्डर एरिया गोपालगंज। तीसरा प्रयास है मोतिहारी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे विश्वस्त सूत्र कह रहे हैं। और जिस दिन आज से कल तक में जब लेटर निकलेगा आप देख लीजिएगा, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज सबसे पहले आपको बताया था। चौथा प्रयास है इन लोगों का बॉर्डर एरिया में ही गया। पांचवा प्रयास है मोहनिया। अगर कुछ नहीं मिला जहां पे इन लोगों का कमाई अच्छा हो, पूर्णिया की मैं बात कर रहा हूं। अब देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज आपको यह भी बताएगा, कल बताएगा, आज बोलेगा ना तो सेटिंग खराब हो जाएगा। और देखिएगा जब सूची निकलेगा तो देशवा न्यूज जो बोल रहा है, जो धीरज पराशर बोल रहा है, उसमें कितना % सत्ता है। अब इन भ्रष्ट ऑपरेटरों, इन मतलब सोचिए ना कि डीटीओ साहब, मैं आपको बार बार आगाह करता हूं, देखिए मीडिया का काम ये नहीं है कि आप पे कार्रवाई करवा देना, आपको दिखा। मीडिया का काम है खबर दिखाए। आप कार्रवाई करें ना करें, आपके परिवहन विभाग के अधिकारी जाने, उससे मेरा क्या, ठीक ना।
मेरा काम है खबर को दिखाना, और आप जो गलत कर रहे हैं, चौथा स्तंभ का काम है वहां पे आपको नॉक करना कि आप यहां पे गलत कर रहे हैं श्रीमान। मैंने आपको बताया था ओनर बुक के बारे में, आपने संज्ञान नहीं लिया, आप वहां भी जाइएगा, मैं देख रहा हूं आगे आने वाला भविष्य, ठीक ना। मैंने आपको बोला कि श्रीमान आपके ऑफिस में दलालों का कब्जा है, गलत काम हो रहा है, आपने बात नहीं माना। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, विगत 2 सालों में सुदामा दलाल ने, गुड्डू दलाल ने, संजय दलाल ने, और वहां पे बैठे हुए जितने दलाल हैं उन सबों ने डीटीओ ऑफिस में इतना चपत लगाया है, अगर दोबारा से ऑडिट हो जाए उस जगह का, उस सारे के सारे कामों का, जिसको एपी रीअसाइनमेंट कहते हैं, अगर दोबारा से ऑडिट हो जाए ना, तो आपको पता लगेगा कि ये लोग सब मिलके लगभग 5000 से 6000 गाड़ियों का एपी और रीअसाइनमेंट किया है। और हमने बताया आपको कि हमारी खबर पे मुहर तब लगा जब छत्तीसगढ़ के एक मीडिया ने उस चीज को दिखाया कि किस तरीके से टेम्पर्ड करके चेचिस प्रिंट बना के और उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया गया। पटना डीटीओ ऑफिस में मैं दावे के साथ कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, डीटीओ साहब और परिवहन विभाग के अधिकारी और साथ साथ सुशासन की दंभ बांधने वाली सरकार, परिवहन मंत्री, मैं आपको फिर से आगाह कर रहा हूं कि पटना डीटीओ में बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, आप इसका जांच करवा लीजिए। अगर जहां जरूरत पड़ेगी मैं ऑन कैमरा खड़ा रहूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों ने किस तरीके से लूटा है। सुदामा दलाल ने किस तरीके से अपने अवैध प्रॉपर्टी में, सेंसेक्स देखें कैसे ऊपर नीचे होता है, गुड्डू दलाल ने कैसे देखें सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है। सुदामा, गुड्डू, संजय, कितना का नाम लें, नाम भी भूल जाते हैं दलालों, इतना 100-200 दलाल वहां पे है, किसके बारे में बोले किसके बारे में नहीं बोले, लेकिन सबके कप्तान तो डीटीओ साहब ही हैं। डीटीओ के बिना अप्रूवल के आज तक ना कुछ हुआ ना कुछ होगा। लगभग 5000 से 6000 गाड़ियों का, गलत नंबर की गाड़ियों का, फर्जी नंबर की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन इन्होंने किया, और देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज का के पास उसका सबूत है कि किस तरीके से बैठा हुआ ऑपरेटर जगजीत तिवारी, सोनू, एक महिला भी है, सम्मान करते हैं उनका, इन सबों ने बड़े अधिकारियों, मतलब एमबीआई को चकमा देते हुए, एमबीआई के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का फायदा उठाते हुए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर दिया। जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था बिना वेरिफिकेशन के 30 टन, 32 टन, 35 टन में, उसको इन्होंने 38 टन और 40 टन में रजिस्टर्ड कर दिया। और एमबीआई साहब को पता नहीं है कि उनके कलम से जो करवाया गया है उनकी सजा अगर जांच हो जाए तो उनके नौकरी पर बन जाएगी। देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज आज तक दिखाता रहा है इन ऑपरेटरों ने कैसे किस तरीके से लूटा है। आखिर भैया 23,000 24,000 कमाने वाला ऑपरेटर सगुना मोड़ के अगल बगल में 80 लाख 85 लाख का फ्लैट खरीद के रह रहा है। मान लीजिए कि 50 लाख उसने कर्ज ले लिया तो 35 लाख उसके पास आया कहां से। मान लीजिए उस मैडम ने, जो मैडम की बात मैं कर रहा हूं उन पे आएंगे, उस मैडम ने अगर 18-20 हजार की नौकरी करते हुए अगर 75 लाख का फ्लैट ले लिया तो कहां से आ गया भैया, कहां से आया बताइए। परिवहन के अधिकारियों बताइए, वहां पे बैठे हुए जिला परिवहन पदाधिकारी और एमबीआई साहब, इन ऑपरेटरों के पास इतना धन आया कहां से। 1 लाख का सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो 700 रुपया मंथली का लगभग इंस्टॉलमेंट आता है। 25 से 30 लाख रुपया अगर ले लिया गया तो फिर 25 से 30 लाख के बाद वो पैसा आया कहां से। 50 लाख का इंस्टॉलमेंट आप जोड़ लीजिए ना, कि 20,000 कमाने वाला लोग कहां से उनके पास आ गया 25 से 30,000 रुपया, कहां से वो इंस्टॉलमेंट भरेंगे। नहीं बताइएगा आप, मुझे पता है ना, क्योंकि आप भी भ्रष्टाचार में नक से लेकर सर तक लिप्त हैं। मैं बात करूंगा जब गाड़ियों की टेम्पर्ड नंबर प्लेट की, मैं बात करूंगा जब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की, जो नागालैंड मेघालय से गाड़ियां चल के आई हैं। आप लोग कहीं चले जाइए, मैं बोला ना, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आपको एक सरकार बचा लेगी, आपको 2 सरकार बचा लेगी, लेकिन सब नहीं बचाएगा। सारा के सारा भ्रष्ट नहीं होता है, कुछ अच्छा भी अधिकारी होता है ना। आज है ना पटना डीएम अच्छे, हर हाल में ये आप लोगों के कुर्सी के साथ बेड़ा गर्क करेगा। देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज वहां तक इस खबर को ले जाएगा जहां तक आप लोग सोचते हैं। महीना 2 महीना आप सोच रहे हैं कि महीना 2 महीना की बात है, ट्रांसफर हो जाएंगे। अरे पाप जो किया गया है ना श्रीमान आपके द्वारा, धन्य है प्रभु, आप भी धन्य है, धन्य है, धन्य है प्रभु। अब बात करूंगा, मैंने 3 बातें बोली थी आपको। एक बोला था गाड़ियों का टेम्पर्ड का जो रजिस्ट्रेशन जो किया गया, चेचिस प्रिंट करके किया जाता है, उसका भी विषय एक छोटा सा फोटो मैं आपको दिखा दूंगा आज, उसका विस्तृत चर्चा करूंगा, बहुत बड़ा न्यूज हो जाएगा। उसका विस्तृत चर्चा करूंगा 3-4 एपिसोड में, कि किस तरीके से सुदामा दलाल ने, जो एपी रीअसाइनमेंट करता है, उन्होंने किस तरीके से, एक सोचिए ना, मैं अगर छोटा सा 1 मिनट का उनका सुदामा जी का चरित्र चिंतन कर दूं, एक कम पढ़ा लिखा लोग इनकम टैक्स रिटर्न में क्या दिखा रहा है जानते हैं, कैसे अवैध को वैध किया जाता है ना। बहुत बड़ा स्कीम है ये, मैं बार बार कहता हूं। एक अंगूठा छाप व्यक्ति करोड़ों का मॉल बना रहा है,
कहाँ से आया? एक ऑपरेटर, अब सोचिए ना, ऑपरेटर मतलब कि भ्रष्टाचार तो वहाँ था ही था, लेकिन इस तरीके से उस ऑफिस में चरित्रहीनता का भी नंगा नृत्य किया जाएगा, ये आश्चर्य, ये शर्म की बात है। और बढ़िया पदाधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बढ़िया पदाधिकारियों से बार बार चिल्ला के कहने के बाद वो संज्ञान नहीं ले रहे। दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, दुर्भाग्य है बिहार की जनता का कि एक शब्द कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, एक लेटर निकालने को तैयार नहीं, एक पूछने कारण बताओ मैं कि भाई जो न्यूज़ चल रहा है, अरे नहीं लगता है श्रीमंत, केस ही हम पे कर दीजिए ना। अगर हम गलत खबर दिखा रहे हैं तो हम पर केस कर दीजिए। डीटीओ साहब आज आपको फिर कह रहे हैं, आपकी एक महिला ऑपरेटर है, गौर से सुनिएगा, बोलिएगा तो कैमरा लेके आएंगे और सामने में डेमो देंगे। धीरज पराशर या देशवा न्यूज कहीं से गलत खबर ना दिखाया ना दिखाएगा। अब सोचिए, नाम नहीं बताऊंगा, ये आपका पता लगाना काम है, आपके ऑफिस की बात है। सोचिए वो महिला ऑपरेटर आती है 11-12 बजे और उसका थंब लगता है हर दिन 10 बजे। कैसे लगता है सर? और यही तिवारी बाबा का काम है। पकड़िए ना तिवारी जी को, पकड़िए तिवारी जी को, अपने बता देंगे तिवारी जी की कहाँ क्या कैसे है। और सारा का सारा खेल ना यही प्रोग्रामर दुबे का किया हुआ है। आंख से पट्टी हटाइए महाराज, हुजूर आंख से पट्टी हटाइए। कहाँ बेगूसराय में आप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा? यहीं पे आके क्यों लग रहा है? आप गलत हैं तब ना गलत कह रहा है लोग। मीडिया अपना काम कर रहा है, देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट अपना काम कर रहा है, उसका काम है खबर दिखाना। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पे जो 12 चक्का और 10 चक्का का कहानी है, जो गाड़ियां नागालैंड में रजिस्टर्ड हुई वो कैसे पटना में आके 12 चक्का बन गए। जो गाड़ी नागालैंड में रजिस्टर, इसका कोई माँ बाप होता है ना कि आप, मैं फिर से डंके की चोट पे कहता हूं, मैं जो 33 नंबर दूंगा ये सुदामा दलाल को ले जाए पुलिस उठा के। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, परिवहन विभाग के अधिकारियों में आपसे निवेदन करता हूं, फिर से आप ऑडिट की टीम बैठाइए, सबूत मैं दूंगा आपके डीटीओ ऑफिस पे कि देखिए डीटीओ साहब के नेतृत्व में किस तरीके से भ्रष्टाचार चला। अरे ये दलाल और ये ऑपरेटर मिलकर ना 12 टन की गाड़ी को 20 टन में पास कर दिया है। 12 टन की गाड़ी को, मतलब जो टाटा कंपनी और लैंड कंपनी ने बनाया उसके साथ छेड़छाड़ करके ये लोग खुद एमबीआई के कक्का बन गए। दुर्भाग्य हमारे समाज का, दुर्भाग्य हमारे देश का, दुर्भाग्य हमारे बिहार का। और आप लोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में हिचकिचा रहे हैं। क्यों हिचकिचा रहे हैं पता नहीं। भगवान आप लोगों को, मेरे साथ भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे श्रीमान। कहीं ना कहीं माता सरस्वती आए सपने में कहें कि भाई आपको इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, ये सारे के सारे लोग गलत कर रहे हैं। खैर, मैं विस्तृत रिपोर्ट लेके आपके पास आऊंगा। 10 चक्का से 12 चक्का कैसे बना, और सुदामा, गुड्डू, संजय और वहां पे बैठे हुए सैकड़ों दलाल, जिसने किस तरीके से गाड़ियों का अवैध रजिस्ट्रेशन किया, और एमबीआई साहब ने किस तरीके से बिना वेरिफिकेशन किए हुए उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के पेपर पे दस्तखत किया। और यही सोनू हो, जगजीत जी हो, तिवारी जी हो, मैडम हो, इन सबों ने किस तरीके से, एक दो और है नाम कभी कभी मिस कर जाते हैं, बताएंगे, सारा एविडेंस रखे हुए हैं, किस तरीके से एमबीआई के आंखों में भी इन्होंने धूल झोंका। किस तरीके से एमबीआई को पता नहीं है और उसने इनके लॉगिन आईडी और पासवर्ड का गलत तरीके से उपयोग करते हुए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर दिया। सोचिए सौभाग्य क्या है। मैं बार बार कहता हूं कि डीटीओ पटना नहीं है, वो है दलालों के डीटीओ। तो बताइए आपको दलालों के डीटीओ का एपिसोड कैसा लगा। और डीटीओ साहब फिर से कहते हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए एक ऑपरेटर का थंब चेक करवाइए, उसमें 10 अंगुली लगता है श्रीमान, उसमें से 1 अंगुली ना, दुबे जी के 60 गांठ से एक पुरुष का लगा, मतलब 9 अंगुली, देखिए 5 और 4, 9 अंगुली महिला का और 1 अंगुली पुरुष का। पता लगाना आपका काम है, मैंने आपको बता दिया। हमको जिस दिन बुलाइएगा ऑन कैमरा दोनों को बुलाएंगे और उसके बाद सामने में साबित कर देंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को जहां भी ये लोग जाना चाहते हैं, ये 5-6 आदमी, ये याद रखें कि आपके द्वारा किए गए कुकृत आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। डीटीओ साहब आपको बचा लिए, बचा नहीं पाएंगे, खुद ही नहीं बच पाएंगे तो आपको क्या बचाएंगे। दलालों के साथ मीटिंग डीटीओ साहब की संपन्न हुई, हमारा न्यूज भी यहीं पे संपन्न होता है। मिलते हैं 1 से 2 दिनों के बाद उस रजिस्ट्रेशन वाली नंबर का सारा ब्यौरा के साथ, गाड़ी नंबर के साथ, चेचिस कैसे प्रिंट हुआ, कैसे उसमें लिफ्ट लगा, इन सारी बातों के साथ आप बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। लेकिन जब तक इन भ्रष्टाचारियों को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिला नोट कर लीजिए, ये लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, ये सारा दलाल वहीं जाने वाला है। दलाल रूपी ऑपरेटर जो बैठा हुआ है,
जो अधिकारियों के, और आप लोग भी जान लीजिए, मुजफ्फरपुर के डीटीओ साहब, गोपालगंज के डीटीओ साहब, एमबीआई साहब, मोतिहारी वाले, पूर्णिया वाले, जितने भी अधिकारी हैं जान लीजिए, ये दलाल पाँच छः गो दलाल के रूप में बैठे हुए ऑपरेटर हैं, कहीं भी आपको बेच लेंगे, इस बात को याद रखिएगा। सबूत चाहिए, मैं दूंगा आपको सबूत मैं दूंगा किस तरीके से इन्होंने एमबीआई के आंख में, डीटीओ के आंख में बालू झोंक दिया, बालू, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। धन्यवाद।